हे गाइस, अंकुर देव दिस साइड। आपके लिए एक सरप्राइज है। और सरप्राइज क्या है कि मैं आपके लिए बिजनेस लॉ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लाने वाला हूं, जो कि आज से स्टार्ट होगा। और इसमें होगा क्या, बिजनेस लॉ में जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये कॉन्सेप्ट हार्डली 1 से 2 मिनट का होगा। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जिसमें हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा अग्रीमेंट और तीसरा प्रपोजल। ठीक है, तो आज मैं पढ़ाऊंगा नीचे से ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग नीचे से ऊपर? सबसे पहले बताऊंगा कि व्हाट इज प्रॉमिस। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अग्रीमेंट, देन कॉन्ट्रैक्ट। राइट? हाँ जी, हिरार्की समझ गए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉमिस। तो बोलते हैं प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? बोलता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। मान लो कि मैंने बोला मैं तुमको अपना ये एयरपॉड बेचना चाहता हूं। ठीक है, ईयरबड बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? ये मैंने क्या किया, ये मैंने प्रपोजल दिया। अगर तुमने इसको खरीदने के लिए हां बोल दिया तो ये क्या कहलाएगा कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। मैंने तुमको प्रपोजल दिया कि क्या तुम मेरा ये ईयरफोन खरीदोगे, तो तुमने बोला हाँ मैं खरीदूंगा, यानी कि तुमने मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, दिस विल बिकम प्रॉमिस। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? तो बोलता है कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. When the proposal accepted, it become promise. Right? ये तो हुआ promise का definition. ठीक है, as per section 2B। अब promise के बाद पढ़ेंगे हम लोग agreement। तो agreement का सेक्शन है सेक्शन 2E, सेक्शन 2 क्लॉज E। एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेटअप प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी कि मेरा प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया था ना, तो ये क्या हो गया? प्रॉमिस। जब ये प्रॉमिस बना तो क्या मैं आपको ये जो बेच रहा हूं इसके बदले में मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, तो वो पैसे क्या हुए? मेरे लिए कंसिडरेशन। और आप जब मेरे को पैसे दे रहे हैं तो आपके पैसे के बदले में जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए कंसिडरेशन हुआ। राइट? तो मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए कंसिडरेशन, तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन। राइट? तो अग्रीमेंट में एलिमेंट क्या क्या हुए? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। राइट? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। राइट? इसी को बोलते हैं क्या? अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट भी हम लोग देख लिए। अब नाउ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो बोलता है कि एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी वैसा अग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, जो कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। राइट? तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ या एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। राइट? तो हम लोगों ने आज 3 चीज देखा। क्या क्या? तो हमने आज 3 चीज पढ़ी। पहला प्रॉमिस, दूसरा अग्रीमेंट, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैंने नीचे से ऊपर बताया था, अब ऊपर से नीचे रिवीजन करवा देता हूं। और वो क्या था? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या था? बोलता है एन एग्रीमेंट विच इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी अग्रीमेंट तो होना चाहिए, एग्रीमेंट में साथ साथ क्या होनी चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का क्षमता। राइट? उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा अग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज E, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट, यानी एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये क्या हुआ? अग्रीमेंट। राइट? एंड थर्ड वन इज प्रपोजल। क्या था वो मैं बताता हूं। प्रॉमिस, थर्ड वन इज प्रॉमिस एज पर सेक्शन 2B, when offer is accepted
देन एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिस। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो मैंने तुमको प्रपोजल दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, वही एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या कहलाएगा? प्रॉमिस कहलाएगा। यानी व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted it become promise, right? तो आज हमारा ये 3 कॉन्सेप्ट था। कल हम लोग फिर एक काम करो, इनफोर्सेबिलिटी का भी मतलब बता देता हूं। इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि वैसा अग्रीमेंट जो क्या कर रहा है, वैसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा हो, उसको बोलते हैं इनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी एग्रीमेंट में आपके जब इनफोर्सेबिलिटी आ जाएगी ताकि आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करवा सके, तो उसको बोलते हैं इनफोर्सेबल बाय लॉ। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कल कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, राइट? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। Thank you so much. Bye bye guys.